नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यार दोस्तों, आज का जैसे कि टॉपिक जो है यूनिट जो है एक नया यूनिट इंडियन हिस्ट्री में जो है मॉडर्न इंडिया में जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की जो कहानी है, किस तरह से भारतवासियों ने अंग्रेजों को भारत से भगाने में सफलता हासिल की, स्वतंत्रता पाने में क्या क्या काम करने पड़े, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किनको क्या करना पड़ा, क्या किसको जेल जाना पड़ा, किसको फांसी पर चढ़ जाना पड़ा हमारे लिए, इन सारी घटनाओं के बारे में जो है प्यार दोस्तों हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इस यूनिट में। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की जो है कहानी, उसको हम बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर ढंग से जो है समझने की कोशिश करेंगे प्यार दोस्तों। तो प्यार दोस्तों, चैनल में अंतिम समय तक बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। समय तो लगेगा, 100 साल की घटना है, यहाँ देख रहे हैं 90 साल की, 57 से 47। तो हम कोशिश करेंगे हम भी 1-1.5 सप्ताह टाइम लगाएं इतनी लंबी कहानी को बताने में। तो प्यार दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है और देखिए आज से जो है ये कहानी शुरू होगी और किस तरह से अंग्रेजों को हम मार भगाने में सफल होंगे इसके बारे में देखेंगे। तो बात करेंगे प्यार दोस्तों, आज भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू होगी। मतलब कि भगाने के पीछे पहले लोगों में सोच आया होगा, जागरूक हुए होंगे, मतलब कि अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ विचार आया होगा, सोच आया होगा। तो वही है राष्ट्रवाद, है ना। तो राष्ट्रवाद का जो विचार भारतीयों में आया, कैसे आया, किन कारणों से आया, कौन कौन तरीकों से आया, तो वो सारे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करेंगे बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके, तो बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद के उदय होने के पीछे जो है प्यार दोस्तों बहुत सारे कारण है ना। बहुत सारे इसके पीछे कारण है कि किन किन कारणों से जो है राष्ट्रवाद जन्म लिया भारत में और भारत के लोग अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हुए। तो इसके पीछे जो है प्यार दोस्तों एक नहीं बहुत सारी जो है हमें देखने को मिलती है घटनाएं। तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी थी। तो प्यार दोस्तों, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है, इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे कौन सी चीज के बारे में। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो हुआ था मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसने किस तरह से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, है ना। तो जैसे कि हमारा देश भारत है प्यार दोस्तों, इसमें बहुत तरह तरह की जो है धार्मिक और सामाजिक जो है नियम कानून, रीति रिवाज, विश्वास लोगों से जुड़ा हुआ था। बहुत सारे अंधविश्वास भी जो है इस समाज में फैले हुए थे, धर्म को लेकर, जाति को लेकर और रीति रिवाजों को लेकर, है ना। तो इस तरह से पहले तो इन सब से बाहर लोगों को निकालना जरूरी था
कि उनको सच्चाई पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इस तरह का जो है सोच विचार लोगों में जागरूक किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और राष्ट्र के प्रति भी सोचना शुरू किए, और इस तरह से राष्ट्रवाद का जो विचार है सोच है लोगों में आना शुरू हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे दोस्तों, क्या था? डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। सेकंड क्या था प्यारे दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ न्यूज पेपर। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर मीन्स दैट समाचार पत्रों का विकास, समाचार पत्रों का विकास। तो जैसे जैसे समाचार पत्र को विकास करने का काम जो है शुरू हुआ भारत में, वैसे वैसे लोगों में राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। कैसे? क्योंकि अखबार जो होते थे, समाचार जो पत्र होते थे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में होने वाली जो भी घटनाएं होती थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सारी प्रकार की जो घटनाओं को समाचार पत्र में दिया जाता था। अब समाचार पत्र तो किसी खास आदमी के लिए नहीं बनाया जाता था, या ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही के लिए बनाया गया है। समाज में जितने भी पढ़े लिखे लोग होते थे, सब कोई न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, उसका यूज करते थे, दैनिक समाचारों को, रोज होने वाली घटनाओं को जानते थे। तो इस तरह से उन समाचार पत्रों में जो भी घटनाएं भारत सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर जो भी किया जाता था, वो सारा चीज न्यूज़पेपर में छपा जाता था। कौन सा चीज कहाँ निकाला जा रहा है, क्या चीज कहाँ पर कार्य हो रहा है, किसको सताया जा रहा है, या फिर कौन से एरिया को कब्जा कर रहे हैं, कहाँ पर जो है किस तरह की नीति या फिर नियम लागू कर रहा है अंग्रेज, सब ये सारी चीजें न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। तो इससे क्या हुआ कि लोग अपने देश के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति जो है एक कुछ अलग तरह का विचार, अलग तरह के सोच, है ना, देश को सुरक्षित करने के या फिर आजाद करने के जो नए नए तरीके होने लगे, वो आदमियों के मन में आने लगा। और इस तरह से राष्ट्रवाद के प्रति जो है सोच विचार और लोगों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि संपर्क साधने का काम होने लगा न्यूज़पेपर के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ने लगे, लोगों को जानकारी पहुंचने लगी राष्ट्रवाद के प्रति। अब है प्यारे दोस्तों कि थर्ड नंबर में जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इंग्लिश। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और इंग्लिश। तो शिक्षा या इंग्लिश का में जो विकास हुआ उससे, है ना, शिक्षा और इंग्लिश, अंग्रेजी का विकास, इससे क्या हुआ, इससे कैसे लोगों तक राष्ट्रवाद पहुंचा या फिर राष्ट्रवाद का उदय होने में शिक्षा और इंग्लिश कैसे यूजफुल हुए। तो बात करेंगे कि शिक्षा, अगर लोग शैक्षिक नहीं होगा, है ना, पढ़ा लिखा हुआ नहीं होगा, और अंग्रेज जैसा कि सारा काम इंग्लिश में करते थे, इंग्लिश का जानकार उस टाइम नहीं रहा होगा, तो इंग्लिश द्वारा, अंग्रेज द्वारा जो किए गए कार्य होते होंगे, जो नीतियां होती होंगी, जो पॉलिसी बनाता होगा अंग्रेज साहब, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कार्य होता होगा, उन सबको पढ़ा लिखा हुआ आदमी तो समझ सकता था या फिर लोगों तक पहुंचा सकता था। तो इसलिए जो शिक्षा का डेवलपमेंट किया गया, इंग्लिश का जो है मुख्यतः जो डेवलपमेंट किया गया, उससे जो है राष्ट्रवाद का जो है विचार लोगों तक कुट कुट के भरा गया, लोगों तक पहुंच
पाया। लोग जितने शिक्षित होते गए उतना जो है अंग्रेजों के नीतियों या फिर उनके द्वारा जो भी चीजें हो रही थी उन सबको समझते गए और लोगों तक, सबसे ज्यादा है कि लोगों तक फैलाने का काम किए, है ना। अगर पढ़ा लिखा हुआ आदमी नहीं रहेगा तो कैसे लोगों तक लिख करके पढ़ करके समझा सकता है या फिर बता सकता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो इस तरह से एजुकेशन और इंग्लिश जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था विकास इसका जो था वो किसके लिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय के लिए। और बात करेंगे नेक्स्ट, तो वो था प्यारे दोस्तों फॉरेन इंसिडेंट्स, है ना। फोर्थ नंबर में फॉरेन इंसिडेंट्स। तो फॉरेन इंसिडेंट्स मतलब विदेशी घटना कौन कौन सी हुई जिससे भारतीयों में भी राष्ट्रवाद की भावना का भरपूर डेवलपमेंट देखने को मिला। विदेशी घटनाएं कौन कौन सी थी इसके बारे में देखें, बात करें तो फर्स्ट नंबर में अगर हम देखें तो आता है अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। तो जिस तरह से अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और 1776 ईस्वी में आज़ादी पाई थी, तो उसके संघर्षों को जानकर देखकर ही भारत के लोगों में भी राष्ट्रवाद के प्रति जो है सोच विचार ये सब डेवलप होना शुरू हुआ, है ना। और भारत के लोग कैसे जाने, बहुत लोग विदेश जाते थे पढ़ने के लिए या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए, वहाँ वो देखते थे कि फलना जगह जो है तरह तरह की घटनाएं हो रही है ना। लोग ऐसे ऐसे करके अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के द्वारा जो है स्वतंत्रता पाई जा सकती है। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो भारत में भी अपनी छाप छोड़ने में काम करता है कि लोग अपने देश के प्रति अपने समाज के प्रति जागरूक होते हैं और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो एक ये हुआ विदेशी घटना। दूसरा था प्यारे दोस्तों कौन सा, दूसरा जो था वो था फ्रांस की क्रांति। कौन सी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जो है प्यारे दोस्तों वो कब हुआ था, 1789 ईस्वी में, है ना। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति से भी लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और इसके जैसा फ्रांस और अमेरिका के जैसे जैसे कि इटली, स्पेन, यूनान और इस तरह के बहुत सारे देश जो है स्वतंत्रता संघर्ष किए थे, है ना। इटली, स्पेन, यूनान आदि देशों के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी, है ना। तो ये जो हुआ था इटली, स्पेन, यूनान आदि देशों के स्वतंत्रता संघर्ष जो चल रहा था, इससे भी भारतीयों में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब 5 नंबर की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिशर्स किया गया था। क्या, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है क्या किया गया था, भारतीयों का
विभेदीकरण की नीति लाया गया था, है ना। तो प्रजातीय विभेदीकरण प्रजातीय विभेदीकरण की नीति लोगों में जाति के अनुसार क्या कर दिया जाता था, विभेद कर दिया गया, अलग अलग बांट दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, लोगों में जो है एकजुटता आई और लोग राष्ट्रवाद के प्रति सचेत हुए। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, तो वो कौन सा था, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया। तो डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेन्स डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया। भारत में ट्रेन का विकास। तो मेनली इसमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, है ना, रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। बहुत सारी ट्रेन की पटरियां जो है, ट्रेन के रास्ते बिछाए जा रहे थे, कहाँ पर, हमारे देश इंडिया में, जिसके वजह से लोग जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाते थे और एक दूसरे से जुड़ पाते थे, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा पाते थे, देश के प्रति जो है जो भी कार्य करना होता था, मीटिंग सीटिंग, है ना, एक दूसरे से मिलना, कुछ योजना बनाना। तो पहले क्या होता था कि रोडवेज से, बैलगाड़ी, साइकिल से कितना आदमी चलेगा, घोड़ा से सबके पास तो होता नहीं था। तो जैसे ट्रेन का डेवलपमेंट किया गया तो ट्रेन से आसानी से लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगे और एक दूसरे से मिलने लगे। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके वजह से भारत में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हमें देखने को मिलता है। एक और अगर छोटी सी बात देख ले तो डिफरेंट क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन हुआ, फाउंडेशन हुआ। तो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, 7th नंबर में बात करें तो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक दलों का भी स्थापना बहुत जगह हुआ, बहुत सारा हुआ, जिसके वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की जो है भावना का विस्तार होना शुरू हुआ, है ना। तो लोग राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने लगे, उनके विचारों के साथ जुड़ने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके सम्मेलनों में, अधिवेशनों में भाग लेने लगे, जिससे लोग जागरूक होते गए और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है डटकर खड़ा होने की जो ताकत उनमें अंदर आ रही थी या फिर शक्ति आ रही थी, जो जुनून जाग रहा था, सब इन्हीं सारे कारणों की वजह से हो रहा था। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके आगे के बारे में कुछ। फिलहाल मैं इसे इरेज कर दूं तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए आपको, है ना। बात करेंगे इसके बाद प्यारे दोस्तों कि जैसे कि 1857 में बोला हूं, तो 1857 के बाद कुछ छोटी छोटी जो है इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, संस्थाएं बनी थी, है ना, समाज की भलाई के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। तो इससे जो है लोग कैसे जुड़ते थे, कैसे राष्ट्रवाद जो है भावना विकास हो रहा था,
तो उसके लिए कुछ ना कुछ संस्थाएं, कुछ ना कुछ सोसाइटीज का निर्माण हो रहा था। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बहुत ही बड़ी एक संस्था के रूप में विकसित की गई थी या फिर स्थापना किया गया था, जिसे पूरे वर्ष या फिर पूरे देश के लोग जो है उसके साथ जुड़े होते थे। लेकिन इससे पहले कुछ स्थानीय संस्थाएं जो थी बनी थी, जिससे लोग या फिर समाज के लिए कुछ कार्य हो रहा था। तो देखेंगे हम कि वो कौन कौन सी संस्थाएं थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले बनी थी। तो बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूशंस formed before the foundation of INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना होने से पहले की कुछ स्थानीय इंस्टीट्यूट जो है बने थे, लोकल संस्थाएं बनी थी, उसके बारे में देखेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। थोड़ी लाइन की समस्या हो गई, लाइन हमारा जो चला गया है। वैसे तो कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। फोन की फ्लैश लाइट थोड़ी जल रही है। हाँ चलिए, तो वो देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है बने थे, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड इन बंगाल। इंस्टीट्यूशन formed in बंगाल। तो बंगाल में जो संस्थाएं या फिर इंस्टीट्यूशन बना था, इसके बारे में देखते हैं हम कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या फिर सोसाइटीज का निर्माण हुआ था। तो इस तरह का पहले आप बना लीजिए प्यारे दोस्तों, खाका। ये क्रम संख्या लिखिए यहाँ आप। उसके बाद सोसाइटी या फिर संस्था, है ना। उसके बाद फाउंडेशन,
स्थापना कहाँ कहाँ क्या 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 हुआ। फिर इधर फाउंडर, फाउंडर संस्थापक कौन कौन थे, किन्होंने, कौन कौन जो है कौन कौन से संस्थाओं का निर्माण किया। तो ये थोड़ा बड़ा बॉक्स बन गया है, इतनी बड़ा बॉक्स बनाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, वरना फिर इधर के बॉक्सों में प्रॉब्लम होगा। यहाँ लिखेंगे एम और उद्देश्य। एम क्या क्या होता था उनका, या फिर उनका उद्देश्य क्या रहता था उन समाज का, उन संस्थाओं का। तो यहाँ पर उनके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट सोसाइटी जो थी प्यार दोस्तों, बात करें बंगाल की, है ना। अब बंगाल में हुए कुछ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्यार दोस्तों द लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी। कौन सी सोसाइटी? लैंड होल्डर सोसाइटी। द लैंड होल्डर सोसाइटी। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो है प्यार दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में, है ना, सॉरी 38 में। एटीन 1838 कहाँ? कलकत्ता में। और स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापना करने वाले थे द्वारिका नाथ टैगोर। कौन? द्वारिका नाथ टैगोर। ओके। और इसकी जो एम थी, उद्देश्य, वो क्या था? जमींदारों के हित के लिए ही इसका काम करना था, है ना। जमींदारों के हित पर ध्यान देती थी। जमींदारों के हित के लिए इस संस्था को बनाया गया था। अब बात करेंगे दूसरे सोसाइटी की। तो वो दूसरा सोसाइटी कौन सा है? वो दूसरा सोसाइटी जो है प्यार दोस्तों, वो है आपका द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना। द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सॉरी इंडिया सोसाइटी। एक मिनट प्यारे दोस्तों, कुछ चलिए, सब ठीक है। तो ये दो जो था द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमसन ने। कब? 1843 में। 1843 में कलकत्ता में ही ये बना था, कलकत्ता में। और किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन है ना। जॉर्ज थॉमसन ने इस सोसाइटी को
स्थापित किया था, संस्थापक थे। 1843 कलकत्ता में किया था। उसके बाद इसका जो है प्यार दोस्तों क्या उद्देश्य था कि भारतीयों को अवगत कराना, है ना। भारतीयों को अवगत कराना कि अंग्रेज आपका प्रयोग कर खुद मजबूत हो रहे हैं। और आपको कमजोर बना रहे हैं, ये उन्होंने बताया। किसने? जॉर्ज थॉमसन ने इस सोसाइटी के माध्यम से। और इस सोसाइटी का जो है एकमात्र उद्देश्य वही था, लोगों को अवगत कराना कि अंग्रेज जो है आपका प्रयोग कर खुद मजबूत हो रहे हैं और आपको कमजोर बना रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, है ना। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 3rd नंबर में। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ओके। तो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये कब बना था? ये बना था 1851 में कलकत्ता में, है ना। 1851 ईस्वी को कहाँ? कलकत्ता में ही। और किसके द्वारा ये बना था? राधाकांत देव के द्वारा, है ना। राधाकांत देव। और इसका जो उद्देश्य था प्यार दोस्तों वो क्या था? भारतीय जमींदारों की राजनीतिक संरक्षण के साथ भारतीयों के हितों की मांग करना, है ना। भारतीय जमींदारों की राजनीतिक संरक्षण के साथ भारतीय लोगों की हितों का मांग करना, है ना। तो ये था किसका काम? इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। अब 4th नंबर में कौन था प्यार दोस्तों? 4था नंबर में 4th नंबर की बात करें, आपको अच्छे से दिखाई दे रही है कि नहीं? मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक। या नो प्रॉब्लम। चलिए 4th नंबर की बात करें, द इंडियन लीग। कौन आया 4th नंबर में? द
इंडियन लीग, है ना। द इंडियन लीग जो है ये आया कब? 1875 में। 1875 कहाँ? कलकत्ता। और किसके द्वारा लाया गया? शिशिर कुमार मुखर्जी, सॉरी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है ये लाया गया, फिर स्थापित हुआ द इंडियन लीग। ओके, इसमें क्या बात कही गई प्यार दोस्तों कि वहां तो हो गया था। तो इसमें क्या बात कहा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो द इंडियन लीग था, इसका क्या उद्देश्य था, क्या मेन बातें थी? तो वो था प्यार दोस्तों, राजनैतिक एवं लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना या फिर जागृत करना। राजनैतिकी एवं लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना। ओके, तो ये कुछ सोसाइटी थी, संस्थाएं थी जो बनी थी कब? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले। तो इसके बाद और कुछ संस्थाएं प्यार दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। तो इसको मुझे इरेज करना होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए, फिलहाल मैं थर्ड से इरेज कर देता हूं, उसके बाद पूरा करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आता है कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, थर्ड नंबर में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो ये जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है प्यारे दोस्तों, वो कब स्थापित हुआ था? वो हुआ था 1875 में। 1875 में कहाँ पर? कलकत्ता में ही। और इसको किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने। किसने? आनंद मोहन बोस के द्वारा ये स्थापित हुआ था। और इसमें छात्रों के हित की रक्षा की मांग की गई थी। छात्रों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? छात्रों के हित की, छात्रों के हित के रक्षा की मांग, यही इसका मुख्य उद्देश्य था।
तो फोर्थ नंबर में बात करें तो एक और फोर्थ नंबर में जो है बना था, तो फोर्थ नंबर में वो कौन था? तो फोर्थ नंबर जो है प्यारे दोस्तों वो था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो स्थापित हुआ था कहाँ पर? 1876 में अल्बर्ट हॉल कलकत्ता। 1876 में अल्बर्ट हॉल कलकत्ता। अल्बर्ट हॉल कलकत्ता। और किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यही आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ओके। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को आधार बनाकर देश संगठित रूप देना एवं राष्ट्रवाद का विकास करना। लोगों को आधार बनाकर देश को संगठित रूप देना। देश को संगठित रूप देना है ना। और राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद के को जागृत करना की भावना जागृत करना। जागृत करना। तो ये काम था, उद्देश्य था किसका? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, जो 1876 अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में स्थापना जिसका हुआ, और किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो ये बातें हुई खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कहाँ बने थे? मुंबई में बने थे, है ना। कहाँ? मुंबई में बनने वाले एसोसिएशंस की बात करेंगे, सोसाइटीज की बात करेंगे। तो इसे मैं इरेज करता हूँ। बंगाल के बाद हम देखेंगे बॉम्बे। इन बॉम्बे, ओके, जो है इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में बनने वाले कुछ क्या संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था वो क्या था? वो था प्यारे दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन? बॉम्बे एसोसिएशन। फर्स्ट नंबर में
बॉम्बे एसोसिएशन, ओके। और स्थापना इसका किया गया था 1870 ईस्वी में, सॉरी 52 ईस्वी में, 1852 ईस्वी। कहाँ? मुंबई में ही, बम्बई, बम्बई, ये बम्बई शहर है, हादसों का शहर है ना, बहुत सारी घटनाएं होती हैं यहाँ। तो 1852 में बॉम्बे में हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, और इसके फाउंडर रहे थे कौन? दादा भाई नेरोजी। कौन? दादा भाई नेरोजी। तो दादा भाई नेरोजी इसके संस्थापक रहे। अब दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा संस्था आता है? तो दूसरा नंबर में है जो प्यारे दोस्तों, वो है आपका पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, ओके। तो इस सभा को कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1870 ईस्वी पुणे में। 1870 पुणे में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे, ओके। तो ये हुआ पूना सार्वजनिक सभा, जो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद आता है प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये कब स्थापित हुआ? ये जो है प्यारे दोस्तों स्थापित हुआ 1885 बॉम्बे में। 1885 कब? बॉम्बे। और किसके द्वारा किया गया? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी के द्वारा जो है किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। अब बात करेंगे पर दोस्तों कि मद्रास में कुछ होने वाले जो एसोसिएशन थे, जो संस्थाएं थी, सोसाइटीज थी, उसके बारे में देखते हैं। कहाँ? मद्रास में होने वाला जो भी था। तो अब मद्रास की बात करेंगे, बम्बई की कर लिए, कलकत्ता घूम लिए, घूमे नहीं है, बात किए हैं सिर्फ, घूमे कहाँ है। चलिए अब मद्रासों को देख लेते हैं कि वहाँ पर जो है कौन सी संस्थाएं बनाई थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है ना, जिसको पढ़ना जरूरी होता है हम लोगों के लिए। पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी लेंगे कैसे? एग्जाम में बैठेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? और क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तो पास करेंगे कैसे? और पढ़वे नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। तो सबसे बड़का चीज तो आ जाता है पढ़ना। तो बॉम्बे की बात हो गई। अब यहाँ बात करेंगे मद्रास, मद्रास की, है ना, किसकी? मद्रास की, मद्रास। तो ये जो मद्रास है इसकी बात करेंगे।
तो इसमें जो है मुख्यतः दो तरह का एसोसिएशन या फिर सोसाइटी संस्था को पढ़ने की जरूरत होती है। एक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है प्यारे दोस्तों 1852 मद्रास में ही किया गया था। 1852 मद्रास, और किसके द्वारा? ये जो है लक्ष्मी नरसू चट्टी, गुजलू लक्ष्मी, गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी, इसके द्वारा जो है स्थापना किया गया था। किसका? मद्रास नेटिव एसोसिएशन का 1852 में। गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी, हाँ ठीक है। आज दूसरा बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो था कौन? मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद आया मद्रास कौन सभा था एक? हाँ, महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, है ना? मद्रास महाजन सभा, ये कब बना? इसका जो है फाउंडेशन वो किया गया 1884 में। कब? 1884 में मद्रास में, 1884 में। और इसको स्थापित करने वाले, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वे थे सुब्रमण्यम अय्यर, है ना? सुब्रमण्यम अय्यर। तो सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा, और आनंद चार्लू, कौन? आनंद चार्लू भी इस पर इसके साथ थे। आनंद चार्लू, ओके। तो इस तरह से मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया 1884 ईस्वी में। अब कुछ फॉरेनर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, जो विदेश में जो है राजनीतिक दल का निर्माण किया गया था या फिर स्थापना किया गया था, उसके बारे में हम देखेंगे। ये तो इंडिया में होने वाले थे जिसके बारे में हमने देखा। अब बात करेंगे कहाँ? फॉरेन में होने वाले। फॉरेनर पॉलिटिकल पार्टीज, तो कौन कौन से विदेशी पार्टी थी विदेश में बनने वाली, है ना?
फॉरेनर्स पॉलिटिकल पार्टी, विदेशी राजनीतिक दल। तो कौन कौन से दल बने थे? तो फर्स्ट आता है आपका लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी। ओके, तो लंदन इंडियन कमेटी जो है ये बना था कब? 1862 में। कब? 1862 में। और पुरुषोत्तम नदालियर 1862 पुरुषोत्तम नदालियर के द्वारा, पुरुषोत्तम नदालियर के द्वारा जो है ये स्थापना हुआ था इस पार्टी का। किसका? लंदन इंडियन कमेटी। अगर सेकंड बात करें तो वो है लंदन इंडिया सोसाइटी। सेकंड, लंदन इंडिया सोसाइटी। ओके, तो लंदन इंडिया सोसाइटी जो है प्यारे दोस्तों ये स्थापित किया गया था कब? 1865 में। 1865 में, है ना। और किसके द्वारा ये किया गया था? दादा भाई नेरोजी और WC बनर्जी। दादा भाई नेरोजी एंड WC बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमस चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है और दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में बना था, है ना। 1865 में बना था। और थर्ड पार्टी की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, है ना। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है प्यारे दोस्तों ये कब अस्तित्व में आया? ये आया 1866 में। 1866 में। और किसके द्वारा स्थापना किया गया? दादा भाई नेरोजी। कौन? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है स्थापना किया गया था इस पार्टी का, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। तो इतने सारे चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने से पहले बनी, स्थापना किया गया। उसके बाद जो है इन्हीं के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इसकी स्थापना हुई, शुरू में कितने मेंबर्स थे, किस तरह से इसके अधिवेशन चले, कितने अधिवेशन चले, कौन अध्यक्ष रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम कल विस्तृत जानकारी लेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।